ओम शांति। बहुत सारे भाई बहनों की ये इच्छा रहती है कि हम मेडिटेशन अर्थात योग की प्रैक्टिस करें, परंतु किसी के पास समय नहीं होता है या किसी के पास सेंटर आसपास नहीं होता है, तो उनको ये लगता है कि हम कैसे जाकर के मेडिटेशन को सीख सकते हैं, या हम इतने अधिक बिजी रहते हैं कार्य व्यवहार में, अपने घर गृहस्थ का कार्य करते हुए या ऑफिस वर्क करते हुए या कोई भी हम जॉब कुछ भी कार्य कर रही हैं, तो हमारा बिजी इतना शेड्यूल रहता है कि हमारे पास समय ही नहीं होता है कि हम खास समय निकालें और मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सके। तो परम पिता परमात्मा बहुत सुंदर कहते हैं कि बच्चे, ये सहज राजयोग है। सहज क्यों कहते हैं परम पिता परमात्मा इसको? क्योंकि इसके लिए कोई भी हमको आसन नहीं लगाना है, किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं उठानी है, किसी भी प्रकार की वस्तु का, किसी भी प्रकार की जगह का कोई प्रबंध नहीं करना है। इस मेडिटेशन को, इस योग प्रैक्टिस को हम उठते बैठते चलते फिरते हर कार्य करते हुए, इवन अगर हम लेटे हुए भी हैं, हम रेस्ट भी कर रहे हैं, तब भी हम ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम परम पिता परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो आज हम कुछ छोटी छोटी सी वो विधियां बतलाएंगे जिससे आपको ये सहज हो जाएगा कि कैसे हम कार्य व्यवहार करते हुए परम पिता परमात्मा को याद कर सकते हैं, अर्थात मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये मेडिटेशन अर्थात योग क्या होता है। वास्तव में परम पिता परमात्मा इसको बहुत सहज शब्दों में करके बतलाते हैं कि मेडिटेशन का अर्थ है याद करना। आप किसी को भी बैठ करके याद कर रहे हैं इस समय, चाहे आपकी बुद्धि में आपका कोई कार्य चल रहा है, किसी भी व्यक्ति की याद आ रही है, अपने किसी संबंधी की याद आ रही है, तो इट मीन्स उसी के साथ आपका योग लगा हुआ है। तो जब हम अपनी मन बुद्धि को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं, तब इसको कहा जाता है राजयोग। इसको राजयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम अपने मन और बुद्धि को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तो उसके गुण और उसकी शक्तियां हमारे अंदर आने लगती हैं। तो उसके पश्चात हमारा जो ये मन है, इस वक्त मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम अक्सर करके क्या कहते हैं कि मेरी दिल नहीं थी, मेरे को ये इच्छा नहीं थी, फिर भी मेरे से ये कार्य हो गया। मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता था, परंतु मेरा हाथ उठ गया। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, परंतु मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ ही जाता है। मैं जानता हूं कि मेरी सेहत के लिए मीठा खाना, फ्राइड खाना अच्छा नहीं है, परंतु मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता है। जो ये हम सब बातें करते हैं, क्योंकि मन क्या है, इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है। तो चूंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो सब कर्मेंद्रियां अपनी अपनी मनमानी कर रही हैं, जिसके कारण हमको बार बार दुख का, अशांति का, माना अस्वस्थता का सामना करना पड़ता है। यदि ये मन हमारे कंट्रोल में हो जाए और हर कर्मेंद्रिय वही कार्य करे जो हम करना चाहते हैं, तो हमारा जीवन कितना न सुंदर, सुखी और शांत हो जाएगा। तो जब हम मेडिटेशन की निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, जब हम अपने मन और बुद्धि की तार को परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, तो चूंकि परमात्मा पिता गुणों का, शक्तियों का, प्यार का, सुख का, शांति का सागर है, तो वो सब चीजें हमारे अंदर आनी आरंभ हो जाती हैं। क्योंकि मन का खोया हुआ राज्य वापिस आ जाता है, मन फिर से राजा बन जाता है और अपनी कर्मेंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है। तो फिर राजा भी सुखी और ये प्रजा माना ये हमारी सर्व कर्मेंद्रियां माना हमारा शरीर भी सुखी रहता है। तो आत्मा भी सुखी, शरीर भी सुखी। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए, ताकि हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रह सके और हमारा जीवन बहुत अधिक सुंदर बन सके। परंतु अब क्या होता है कि कई बार समय नहीं है, या हमको ये पता नहीं है कि हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस कैसे करें, या हमारे पास कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आपके लिए बहुत अधिक पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज कम से कम 7 डेज कोर्स, भले आप ऑनलाइन कीजिए, आप मोबाइल पर कीजिए, आप कहीं से भी कांटेक्ट करके करिए, जैसे भी आपके लिए संभव हो, आप प्लीज कम से कम 7 डेज राजयोगा कोर्स तो अवश्य कर लीजिए। उसके पश्चात आप थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस को करना आरंभ करेंगे। तो आप कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए अपने कार्य व्यवहार को करते हुए मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे हम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। बाकी फिर अपने आप ही आप
सब ऑटोमेटिकली करना सीख जाएंगे। जैसे आप सभी भोजन तो करते ही हैं, चाहे भले आप कोई भी कार्य करते होंगे, घर में भी रहते हैं, आपकी उम्र भी कुछ भी है, लेकिन भोजन तो हर कोई करता है। तो जैसे ही आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो आप क्या फील कर सकते हैं कि आपके सम्मुख भोजन रखा है। तो भोजन करते हुए ये फील करेंगे कि जैसे परम पिता परमात्मा सूर्य की तरह आपके ऊपर चमक रहे हैं और उनसे अनंत शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं और वो किरणें उस भोजन के अंदर जा रही हैं। अब ये भोजन बहुत अधिक पावरफुल हो गया है, ये शक्तिशाली बन गया है, ये प्रसाद बन गया है। अब फील करेंगे कि जैसे ही मैं इस भोजन को ग्रहण कर रहा हूँ, मेरा तन और मन दोनों स्वस्थ हो रहे हैं। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा तन। तो आप इस चीज की अवश्य ही प्रैक्टिस करेंगे कि जब भी आप भोजन लेते हैं, कोई भी पानी लेते हैं, चाय कॉफी कुछ भी आप खा रहे हैं, कुछ भी आप पी रहे हैं, तो सबसे पहले परम पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणों को उसके अंदर जाता हुआ अनुभव करेंगे और फील करेंगे कि ये बहुत ज्यादा चार्ज हो चुका है, परमात्मा की शक्तियों से शक्तिशाली बन चुका है और ये मेरे अंदर जा करके मुझे बहुत अधिक शांति, सुकून और स्वस्थता दे रहा है। उसके पश्चात जैसे ही आप कोई भी चीज़ को ड्राइव करते हैं, मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप बाइक पर जाते हैं, आप किसी भी ऑटो में भी जा रहे हैं, तो आप क्या फील करेंगे कि जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ जाता है तो पिता अपने बच्चे को आगे बिठा लेता है ना। जैसे बाइक में भी जा रहे हैं, गाड़ी में भी जा रहे हैं, तो उसको अपनी गोद में बिठा लेता है और बच्चे का हाथ क्या होता है, स्टीयरिंग पर होता है। तो वो क्या फील करता है कि जैसे मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बाइक को चला रहा हूँ। बच्चे की खुशी का भी कोई अंदाजा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसका पिता है, उसके पीछे बैठा है, वो पूरी तरह से सेफ है। तो जब भी आप किसी भी साधन को यूज करते हैं तो फील कीजिए कि जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और मैं उनकी गोद में बैठा हूँ और मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। जब आप परम पिता परमात्मा के साथ इस तरीके से चलेंगे तो एक तो आपकी सुरक्षा कवच भी बन जाएगा, आपकी सुरक्षा भी अच्छे से होगी और दूसरा आपको परमपिता परमात्मा की याद भी रहेगी। और इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि जो सिस्टर्स होती हैं वो घर में अगर कपड़ों की धुलाई कर रही हैं तो ये फील कर सकती हैं कि जैसे मैं इन कपड़ों की सफाई कर रही हूँ वैसे ही परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा की सफाई कर रहा है। जैसे इस जल से, इस पानी से मैं इन कपड़ों को धो रही हूँ, वैसे परमपिता परमात्मा के ज्ञान अमृत से, मानो उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से मुझ आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर के विकारों की, पापों की मैल चढ़ी हुई है वो उतरती जा रही है, वो पूर्णतः साफ होती जा रही है। और इसी प्रकार जब भोजन बनाते हैं तो जैसे माताएं बहनें हमेशा रोटी को तो बेलती ही हैं, तो ये फील कर सकती हैं कि जैसे रोटी गोल है ऐसे ही मेरा परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वो भी सूर्य की भांति गोल है और उससे अनंत शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं। आप क्लियरली फील करेंगे कि जैसे वो रोटी ना होकर के वो स्वयं परम पिता परमात्मा का सिंबल है, वो परम पिता परमात्मा है और उनसे अनंत सुख की, शांति की, प्यार की, शक्तियों की किरणें निकल करके संपूर्ण घर में जा रही हैं और पूरा घर शक्तियों से भर गया है। पूरे घर में सुख और शांति की वाइब्रेशंस फैल रही हैं। इससे आपका घर का वातावरण भी बहुत सुंदर होगा। आपका मन भी भोजन बनाते हुए परमात्मा की याद में एकाग्र रहेगा तो भोजन भी बहुत अधिक स्वादिष्ट भी बनेगा, बहुत अधिक शक्तिशाली भी बनेगा और घर का वातावरण भी बहुत अधिक सुंदर हो जाएगा। जब भी आप कभी ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उस समय भी सिर्फ आपको इतना फील करना है कि जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा आपके साथ हैं, आप उनकी शक्तियों की छत्र छाया के नीचे हैं। जैसे आप फील कर सकते हैं कि जैसे हम जाते हैं तो हम कोई अम्ब्रेला या कोई भी छाता अपने हाथ में पकड़ते हैं तो उसकी छत्र छाया हमारे ऊपर बन जाती है। तो ठीक इसी रीति जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ ये फील करेंगे कि जैसे परम पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणों से एक छत्र छाया तैयार हो गई है और वो ठीक मेरे सिर के ऊपर है और वो निरंतर किरणें मुझ पर बरस रही हैं। और जैसे ही आप वो कार्य करेंगे आप फील करेंगे कि आपके कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है।
जो कार्य करने में आपको बहुत अधिक घंटे लगते थे वो बहुत कम समय में होने लगा है। आपके कार्य करने की क्वालिटी बहुत अधिक अच्छी हो गई है। आप देखेंगे कि आपका कार्य पहले की तुलना में बहुत अधिक अच्छा होने लगा है। आपको हर कार्य में सफलता मिलनी भी आरंभ हो जाएगी। ऐसे ही जब बच्चे भी कभी स्टडी करते हैं तो भी वो ये फील करेंगे कि जैसे ही वो पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सिर्फ 1 मिनट रुक कर के परमपिता परमात्मा को बड़े प्यार से निमंत्रण देंगे और फील करेंगे कि जैसे परमात्मा पिता मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गए हैं और मैं उनकी किरणों के नीचे ही बैठ करके पढ़ाई को कर रहा हूँ। देखना, इनसे उनकी बुद्धि भी बहुत अच्छी हो जाएगी। वो जो भी याद करेंगे उनको अच्छी रीति याद भी रहेगा और उनके अच्छे अच्छे मार्क्स भी आएंगे और उनकी सफलता के चांसेस भी अधिक हो जाएंगे। वास्तव में ये सारा खेल हमारे मन का होता है। जो हमारे संकल्प चलते हैं वैसी ही हमारी सृष्टि माना हमारी दुनिया बननी आरंभ हो जाती है। जब हमारे मन में प्रतिदिन हर समय परम पिता परमात्मा की याद रहेगी, उन्हीं के साथ हमारी मन बुद्धि की तार जुड़ी रहेगी। जब हम उन्हीं के गुणों को, उन्हीं की शक्तियों को याद करते रहेंगे तो वही हमारे जीवन में आने आरंभ हो जाएंगे। आज सबसे बड़ी गलती हमसे यही हो रही है कि हम अपने कार्य में, हम अपने व्यवहार में इतने अधिक बिजी हो गए हैं कि हमारे पास समय ही नहीं रहता कि हम परम पिता परमात्मा को प्यार से याद करें। तो परमात्मा पिता ने कितना सुंदर बतलाया है कि बच्चे, भले आप समय नहीं निकाल सकते परंतु हर कार्य करते हुए तो मुझे याद कर सकते हैं ना। तो आप प्रतिदिन जो भी कार्य कर रहे हैं, छोटे से छोटा भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके साथ आप परम पिता परमात्मा को अपने साथ रख लीजिए। तो आपके दोनों ही चीजें चलेंगी, आपका कार्य भी चलेगा और परमात्मा पिता की याद भी आपको बनी रहेगी। तो दोनों कार्य साथ साथ होने से आपका जीवन बहुत अधिक सुंदर बन जाएगा। हाँ, कोशिश कीजिए कि कम से कम सुबह और शाम, माना रात को सोने से पहले अगर नुमा शाम निकाल सके तो बहुत अच्छा। तो सुबह और शाम तो कम से कम कुछ समय बैठ करके भी अवश्य निकालें, क्योंकि बैठ करके बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो जितना समय आपके लिए पॉसिबल हो, अधिक से अधिक समय बैठ करके भी याद करने की प्रैक्टिस कीजिए। आप देखना कि जब आप समय निकालने लगेंगे तो आपका समय बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, बल्कि आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ने से, आपका कार्य बहुत जल्दी संपन्न होने से आपके पास समय अधिक हो जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। आप एक बार आजमा करके देखिए। तो राजयोग मेडिटेशन को मुश्किल ना समझकर, इसको अति से अति सहज समझकर इसको सदा करते रहिए, निरंतर करते रहिए। हर कार्य में परमात्मा पिता को अपने साथ रखिए। जहाँ उसकी याद होती है तो वो हर कार्य यादगार बन जाता है। फिर जहाँ उसकी याद होती है तो वहाँ हमारी सुरक्षा भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। जहाँ उसकी याद होती है तो वहाँ हमारी कमाई भी कई गुना हो जाती है। हम यही आशा करते हैं कि अब हर कार्य करते हुए परमपिता परमात्मा को अपने साथ रखते हुए उनकी याद में रह करके करेंगे। आपका हर कार्य बहुत अधिक अच्छा हो, आपको निरंतर परमपिता परमात्मा की याद बनी रहे, आपकी मन बुद्धि की तार सदा ही परमपिता परमात्मा से जुड़ी रहे। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।